चलिए देखिए 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्लास 10 का। बोला है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आपको आंकड़ा दे चुका है ये सब। देखिए इसमें बोला है, इसमें दिखाई देगा कि रोगियों की संख्या कितनी है, 6 है ना। 6 में कितने वर्ष के बच्चे हैं, 5 से लेके 15 तक के वर्ष के बच्चे हैं। जो भी है रोगियों की संख्या, बच्चे चाहे रोगी। 11 ऐसे रोगी संख्या हैं जिनकी आयु 15 से 25, 15 से लेके 25। 21 ऐसे रोगियों की संख्या है जिसमें 25 वर्ष और 35 वर्ष के बीच में आते हैं। फिर देखिए 23 ऐसे हैं जो 35 और 45 में है। ऐसे ही सब करके दिया है। तो बोल रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों को के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों संकेंद्रीय प्रवृत्ति को मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बोला है दो, पहले तो बहुलक और माध्यिका दिया है, माध्य दिया है। तो हम एक बार हम क्या करते हैं कि इसमें हम माध्य निकाल लेते हैं और उसके बाद बहुलक निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करूँगा कि सब बहुलक ही निकालूंगा, ठीक ना। इस एक क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये पता है कि रोगियों की संख्या FI फ्रीक्वेंसी होती है जो बारंबारता होती है नहीं। और कौन से मेथड पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे चिन्ह इसको हटा के, क्योंकि यहाँ इसको लिख दीजिएगा। ये हमें किसकी संख्या है, फ्रीक्वेंसी है, रोगियों की संख्या है। और हमें तो पता है कि हर चीज़ में x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, इस वाले वर्ग अंतराल को दोनों के जोड़कर 2 से क्या करना था, भाग देना था। ये आपका यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यहाँ को दिखाने के लिए FI, यहाँ पे क्या हो जाएगी XI। अच्छा कौन से पग विचलन लगाऊंगा, तो पग विचलन के लिए लगाने के लिए A प्लस आपका फार्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI UI और सिग्मा FI कोष्ठ में बाहर H हो जाएगी। ये हमारा पग विचलन का क्या है, फार्मूला है। मैं इसी पे हल करूँगा, उसके बाद फिर आपका बहुलक करूँगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन को, ऐसा तो प्रश्नावली में सारा माध्य दे चुका है नहीं, सारे माध्य निकालना था। तो इसमें माध्य निकालने की बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के जोड़कर 2 से क्या करना था, भाग देना था। क्यों भाग देना था, क्योंकि हमें इसका बीच का औसत पता चल जाए, ठीक ना। इसका बीच का औसत तो वही देखिए 15 और 5 जोड़ देंगे तो 20, और 20 2 से भाग दूंगा तो 10 आएगा। उसी तरह 15 और 25 जोड़ना है तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 20 और 30 हो जाएगा। 30 और 10 40, 40 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। देखो 30 और 20 50, 50 10 60, 60 का आधा किए तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको किए तो 4 और 3 70, 70 1 80, 80 का आधा किए तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर उसी तरह इसको किए तो 90 और 10 100, 100 का आधा किए तो 50। फिर इसको करो तो आपका 5 5 10 को 0 और 6 5 11 1 12, यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारा किस चीज़ का मान आ गया है, XI का मान आ गया, ठीक ना। अब हमें एक बात याद देखना है कि UI का मान निकालने के लिए, UI का मान निकालने के लिए आपको पता होगा कि x माइनस a करना पड़ता है नहीं, नहीं D/H किसका मान निकालने के लिए, UI का मान D/H करना पड़ता था। तो ये आपका U निकालने के लिए आपको पता होगा D का मान निकालने के लिए हाँ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, D का मान निकालना पड़ेगा नहीं। तो फिर उसके बाद D को किससे करूँगा, हाँ H से हाफ कर दूंगा तो किस चीज़ का मान निकल जाती है, तो D का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x माइनस a करना पड़ेगा। तो आपको x का मान आ गया है। अब मैटर आती है कि a का मान कैसे निकलेगा। तो आपको पता होगा कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 है तो आप उधर से 2 ले लो और इधर से 2 ले लो, तो बचेगा कितना 20 और 30 और 40 बचेगा। और 30 40 में अब कोई भी संख्या एक उठा लो और उसी को क्या मान लो, a मान लो, तो a का मान हो जाएगी। अब a का मान हो जाएगी तो इसके सामने वाला 0 लिखो, तो a किस चीज़ का मान निकलेगी, अभी D का मान ना, D का मान निकलेगा, DI का मान निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको क्या करिए, ये a का मान, a के सामने वाला के 0 लिख लिया जाता है। अब देखिए 40 में से 10 घटाऊंगा तो 30 होगा,
नहीं, माइनस 30 होगा। क्या होगा? माइनस 30 होगा। फिर 40 में ले 20 घटाओ तो माइनस 20, और फिर इससे घटाओ तो माइनस 10। अब इसको लिख लो, आपका क्या हो जाएगा? x माइनस 10 यानी 10 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखो इसी को जस्ट आप चाहें तो कर सकते हैं, 0 के बाद आप 10, ये वाला 20 और ऊपर चले जाओ। तो ये किस चीज़ का मान निकल गया है? डी आई का मान निकल चुका है। और हमें किस चीज़ का मान निकालना है? यू आई का। तो यू आई का मान निकालने के लिए आपको डी बाई क्या करना पड़ता है? एच से भाग दिया जाता है। और एच क्या होता है? इन लोगों का वर्ग अंतराल का अंतर होता है, ठीक ना। तो वर्ग अंतराल यानी एच का मान कितना आ जाएगा आपका? बताइए, 10 आ जाएगा। तो यहाँ एच से किस डी से एच से डी को 10 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो डी का तो मान यही ना है, तो काटेंगे तो 10 से 10 दिए 30। यहाँ डी का मान रखिएगा -30 और 10 से क्या करिएगा? काटिएगा, ठीक ना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसको काटेंगे तो -1। ये 0 0। अब क्या करना पड़ेगा? इससे काटेंगे तो 1 होगा, और इससे काटेंगे तो 2 होगा। ये किस चीज़ का मान निकल गया है? आपका यू आई का मान निकल गया है। और आपको पता होगा कि एफ आई माइनस यू आई के मान हमें निकालना होता है। तो एफ आई ये है, यू आई ये है। इसको क्या करके गुणा करके और और इसको यहाँ एक चार्ट बनानी पड़ेगी नहीं। तो चार्ट बनाने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। देखिए यहाँ पे ये एफ आई और यू आई का चार्ट है, ठीक ना। तो एफ आई और यू आई, एफ आई ये है और यू आई यही ना है। तो 36 कितना हो जाएगा? 18 माइनस हो जाएगा। और फिर इसको गुणा किए तो 11 दूना 22 हो जाएगा, -22। इसको गुणा किए -21। फिर इसको गुणा किए तो कितना हो जाएगा? 23 ना, नहीं सॉरी 0 हो जाएगा। अब इसको गुणा किए तो 14 हो गया, और फिर 14 हो गया, इसको गुणा किए तो 10 हो गया। अब हमारा टोटल, चलिए हमें सिग्मा, ये एफ आई है, इसको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? सिग्मा एफ आई और यू आई है नहीं। तो सिग्मा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा नहीं। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करो? पहले एक और प्लस वाला जोड़ लो। तो 20 ये 20 40 और 40 और 10 50 और 50 और 9 49 हो जाएगा कि नहीं? 50 9 नहीं सॉरी 50 9 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक ना। आप देखते हैं ये इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 10 10 20 और 20 और 4 24, यानी प्लस 24 है ना, 24 हो जाएगा। ये आप घटा लो, 9 में ले 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, अब 5 में ले 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ सिग्मा एफ आई, बोलो क्या दिक्कत है? -35 है। हाँ माइनस है ना, वहाँ यहाँ बोल गया। देखो माइनस की जगह लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे -35 लिख दिया, ठीक ना। एक बार फिर से देख लो, 20 और 20 40 और 40 10 50 और 50 9 59 हो जाएगा ना, ये 24 हो जाएगा, घटा लो, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई और यू आई का मान निकल गया। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जगह तो नहीं है, देखिए इतना, ठीक है ना। देखो बाबू, इतना तो हल कर लोगे आप। इसे मैं बीच वाला मिटा दूँ क्या? इसको ज़रूरत नहीं, इससे ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, ए से ज़रूरत था, एच से ज़रूरत था, तो लिखने के लिए यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ वाला भाग यहाँ से है, यहाँ से ये मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ के लायक नहीं है काम, यहीं से हम अपना काम चला लेते हैं। चलिए मिटाने वाला नहीं क्या है, सॉरी। चलिए तो आपका क्या होता है फार्मूला बोलो? हाँ, एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई गुणे एच। ए का मान हमारा निकल चुका है 40 प्लस
एफ आई और यू आई का मान कितना आया है -35, तो ये माइनस बना देगा। एफ आई का मान कितना आया है तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए तो जोड़ते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 और 30 20 50 और 50 10 60 और 60 ये जोड़ लो 60, रुक जाओ 1 मिनट, 60 और 2 62 62 होगा ना, और 62 3 65 और 65 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 65 में अकेले 9 जोड़ लो, नहीं 9 5 14 को 4 हासिल 1 6 1 7 74। अच्छा भी बचा है 74, अच्छा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 80 80 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे कितना आ गया 80। और ये एच का मान कितना आया था, एच का मान निकाल लो 10 आएगा, ये आपका हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए बचा है आपके 40 माइनस 35 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम भाग लेते हैं साइड से, ये आपका तो कितना हो जाएगा 8 5 35, कौन भीड़ जाएगा तो में तो सोचो ना पहले। अब यह कर दूँ ना 8 5 40 नहीं। अच्छा तो 4 बार में ले जाऊँ ना, नहीं क्यों हाँ वहाँ पे तो क्या 32 पर में नहीं जाना है। देखो यहाँ तो 8 चौक 32, ये 5 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये नहीं दिमाग खराब नहीं है, दशमलव लगा के 0, 8 दूना के 16 ठेली के 24 हो जाएगा। ये कितना होगा तो 4 8 हो जाएगा क्या, बोलो 24 8 नहीं जी सॉरी 6 हो जाएगा, नहीं दशमलव लगाया 0 लगा लो। 8 7 56 कितना हो जाएगा 8 7 56, ये कितना हो जाएगा 4, दशमलव लगा लो तो 40, ठीक है। इसको भाग दिए तो आया कितना 4.375। अब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा रहे हैं तो देखिए 40 में आपका 4 पॉइंट, हमको देख रहे हैं कि इसमें से 4 घटा दूंगा तो आपका कितना बचेगा 46 ना, सॉरी 46 कहेंगे 36 ना, 36 ऐसे करके दिया होगा। देखो तो आंसर कैसे दिया है, 36 बोलो ना भैया 8 है। 36.8 चलिए घटा लीजिएगा 36 पॉइंट, बस इतना ही है। चलिए तो माध्य कितना आ गया है आपका, रुको ना भैया पहले 36.8 आ गया है। तो देखो एक बात सुनो, ये जरूर क्या बोला था देखो तो कहाँ है, नहीं माध्य तो 35 पॉइंट है, माध्य कहाँ है 35 पॉइंट। चलिए तो आपको बोलना चाहिए था ना, देखो यहाँ पे हम करते हैं 40 4.375, ये 0 ये 0 ये 0, 5 में ले 5 जाएगा तो 5 होगा ना, 9 में ले 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, आपका ये 10 नहीं सॉरी 9 में ले 3 जाएगा तो कितना होगा 6, और ये देखो 1 हासिल दे दिया था नहीं, तो बचेगा कितना, ये सॉरी ना छोड़ो ना बात ना है 9 हो जाएगा, और 9 में ले 4 जाएगा तो 5 होगा, और ये 1 दे दिया था तो कितना होगा 3, यानी आपका आंसर आएगा 35.63 कर लो, क्योंकि 5 जो रहे या 5 से देखो लास्ट वाला ये यहाँ देखो, जब 5 रहे या 5 से अधिक रहे तो 1 जोड़ लिया तो 2 था ना, 1 3 हो गया। तो आपका माध्य कितना आ गया 35.63 आपका माध्य आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या बहुलक ना, अब हम लोग बहुलक देखते हैं, कटना मत। चलिए इसी का 14.2 का इसमें बोला था कि पहले माध्य उसके बाद क्या बोल रहा था बहुलक ना। तो अब हम लोग बनाते हैं बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। देखो बहुलक का फॉर्मूला आपका होता है, पहले लिख लो बहुलक। अब मैं नहीं सवाल बताऊंगा, एक ही बताऊंगा आपको, सारा उसी तरह है, आपको बहुलक उसी तरह लगाना है। 6 गो 7 गो 8 गो जितना उसमें सवाल प्रश्नावली है आप दम हुब टू हुब इसी तरह है बहुलक। एक बता दे रहा हूँ अच्छे से समझ जाइएगा, सारा लगाइएगा। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस आपका कोष्टक दे लीजिएगा, फिर लिखिएगा F
आई है, F1 है, F1 है प्लस F0 है जी, F0 है, चलिए F0 है, थोड़ा जगह नहीं बच रहा है ना, लास्ट में तो H लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए हम बता दे रहे हैं, फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। चलिए आपका फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ बाबू, फार्मूला याद कैसे किया जाता है पहले देख लो, इसी तरह याद कर लेना। इसमें याद रखे रहना बहुलक में कितना एफ है, 5 गो, 5 गो ना जी, 1 2 3 4 5, ऊपर 2 गो नीचे 3 गो, लिख लेना। इसको 10 याद रखे रहना, इसको याद रख लेना 102, लास्ट में जो 2 कह रही है कि आगे सामने ला दीजिएगा, नहीं तो आप याद कर लो जैसे आपको तरीका अच्छा लगे, ठीक ना। आप 5 गो ऊपर 2 गो एफ लिखिएगा, फिर नीचे आप फिर लिखिएगा बीच में 0 1 2 और लास्ट में यहाँ 2, और उसके बाद सब माइनस है, सॉरी गलती कर दिए क्या, सब माइनस डाल दीजिएगा, क्योंकि हम फार्मूला केयर नहीं किए तो क्या दिक्कत है, सब आपका फार्मूला। चलिए अब आता है बहुलक कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो आपको देख रहे हैं रोगियों की संख्या, ये क्या है, वर्ग अंतराल ना, ये वर्ग अंतराल है। देखिएगा कि वर्ग अंतराल में सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या किसमें है, 23 वाले में, 23 वाले में है कि नहीं। तो इसको 23 वाले को क्या करना, 23 है ना जी, 23 वाले को क्या करना, घेर लेना इस तरह, ठीक ना। 23 वाले को घेरने के बाद इसे आप यल मानिएगा, किस क्या हो जाएगा, L मानिएगा, ठीक ना। इसको मानिएगा F1, क्या मानिएगा, F1, इसके बाद F1 मानिए ना, F1 हो जाएगा। इसको F1 के बाद क्या आएगा, F0, और फिर यहाँ इसको क्या मानिएगा, F2, इसमें F2 है ना, देखो इसको मानिएगा L, इसको मानिएगा F1, उसके बाद 0 2, 0 होता है क्या, यहाँ पे क्या है, F1 हो जाएगा, ये 0 2 हो जाएगा। अब देखिए ये F का मान हो गया, ये इसका मान हो गया, ये इसका मान हो गया, ठीक ना। अब फार्मूले पे क्या करो, बैठा लो। L का मान कितना है, देखिए L का मान 35, अब देखिए प्लस यहाँ देखिए F1 का मान कितना है, 23, ठीक है, वहाँ फार्मूले से, माइनस FO का मान कितना है, 21, फिर देखिएगा F1 कहाँ, देखो F1 का दुगुना है ना ये, तो F1 कौन है ना, 23 दूना के 46 हो जाएगा। फिर देखो माइनस F0 कितना है, 21, माइनस F2 कितना है, 14। H की मैटर आती है तो बताएं आपका कितना हो जाएगा, 10। वर्ग अंतराल आपका क्या हो जाती है, यच हो जाती है नहीं। अब इसको हल करते हैं, 35, अब देखो 21 में 23 में 21 घटाएंगे तो 21 के बाद 22 23 3 हो जाएगा, 21 के बाद 22 23, हाँ सॉरी 3 2 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, अब इसको जोड़ लो, 46 हो जाएगा, 20 10 30 और 30 5 35, इसमें से 35 लेस कर लीजिएगा, तो 45 10 45 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करिए, भाग दे दीजिएगा, ये 2 है, 11 से भाग दीजिएगा, दशमलव लगा के 0, 11 कम 11 बताइए, ठीक है, 11 कम 11 ये कितना हो जाएगा, 1 नहीं 9 हो जाएगा ना, 10 में ले जाएगा तो 9, दशमलव लगे 0, 11 8 88 होगा ना, 88 में 8 हो जाएगा, तो 88 के बाद 89 90 2 0, 11 कम 11 कितना हो जाएगा, 9 11 9, ठीक है, दशमलव लगे 0, 11 8 88 लग रहा है कि यही रिपीट होगी नहीं,
तो अब कितना हो जाएगा 2.11 कम 11 11 88। ये आपका रिपीट करते आ जाएगा। चलिए 11 कम 11, अच्छा ठीक है 11 हो जाएगा। चलो देखो ये कितना हुआ, इसमें घटाए थे तो 11 था, ये देखो यहाँ, ठीक ना। अब ये समझ में कुछ नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। देखो ये 35 हुआ, अब प्लस इसमें अब कोष्टक क्या कर लो, हटा लो, ठीक है। और इसमें 10 में 2 को गुणा करो तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो 20 से क्या करिए, भाग दीजिए, 20 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, तो 8 9 हो जाएगा ना बाबू। ये अब 9 हो जाएगा, दशमलव लगा क्या लगा लो 0, 11 8 8 88, ये 2 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा 11 कम 11, ये फिर कितना हो जाएगा 9, 11 8 8 88, यही होगा क्रियाक्रम चलेगा 12 वाला। तो आप हल किए तो कितना आया, देखिए 35, अब प्लस इसको हल किए तो 1.8 सॉरी ठीक है ना 818। अब इसको क्या करिए, जोड़ लीजिएगा। देखिए 35 1.818 ना, इसको जोड़िए तो ये 8 1 8, ये 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ सॉरी है 5 1 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 36.8। आप आगे भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। देखो यहाँ आपका आंसर कितना आ गया 36.8। इतना इसका क्या हुआ, बहुलक हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि बहुलक 36.8 हो सकता है। हम कोई भी अगर डाटा उठाऊं तो अलग अलग, देखो यहाँ कोई भी अगर मैं डाटा उठाऊं तो अलग अलग क्या करता है कि इसका एवरेज आएगा। हम ये नहीं पूरा तरह से पूरा फिक्स तरीके से कह सकता हूँ कि इसका सभी लोगों का बहुलक इतने ही होगा। हम एक अनुमान लगाए हैं, इसमें हम क्या किए हैं, अनुमान लगाए हैं। चाहे तो हम इसमें भी कि भी बहुलक अधिक हो सकती है, इसमें का भी, इसमें का भी, इसमें का भी, किसी में का भी, लेकिन हम एक अनुमान लगा के चले हैं कि इस वाले में का बहुलक कितना आएगा 36.8 आएगा, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, ये समझ में आया, एक और बता देते हैं समझ में आ जाएगा। नहीं काट दिए पूरा, रोकी हो तो क्यों आंसर उतना पे दे देते हैं, आंसर क्यों इतना पे देते हैं, उतने पे आंसर हम लोग का ऐसा कर रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं।